Hello students, this video lecture is related with the respiratory system of Palaemon or Indian freshwater prawn. So respiratory system is related with the exchange of gases. ठीक है, तो exchange of gases एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एक्सटर्नल मे बी ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट से हम किस तरह से गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, और गैसेज एक्सचेंज जो है वो हमेशा देर पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है. कितना उनका पार्शियल प्रेशर है. हमेशा गैसेस जो होती हैं वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रन करती हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर लेवल पे हम बात करते हैं कि सेल्स में जो भी गैसेज एक्सचेंज है वो किस तरह से हो रहा है. तो ये जो वीडियो लेक्चर है या प्रॉन में जो हमसे पूछा जाता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो मेनली पूछा जाता है. तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पिरेशन में ऐड करती हैं. इसके अलावा इनका हिस्टोलॉजी क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे है, पूरा मैकेनिज्म जो है वो कैसे डील होता है. और इंटरनल रेस्पिरेशन जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल्स के लेवल पे होता है, तो हम थोड़ा सा उसको देख सकते हैं कि जितना भी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो क्रिएट होता है वो CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. और ये CO2 जो होती है ये हमारी बॉडी में किस तरह से इन्वायरमेंट में वापस से रिलीज होती है. तो ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन में डील किया जाता है. तो एज वी ऑल नो प्रॉन इज एन एक्वेटिक एनिमल. तो एक्वेटिक एनिमल में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अरेंजमेंट होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट से डिफरेंट होता है. ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं, उनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है. और ये अरेंजमेंट जो है वो बेसिकली कैसे किस बेस पे डिपेंड करता है कि वाटर करंट जो है उसका पासेस क्या है, वाटर करंट किस तरह से मूव कर रही है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम एज ए होल देखते हैं तो यहाँ पे जो भी सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे वो एक्चुअल में क्या कर रहे होंगे, एक वाटर करंट को मेंटेन करेंगे. वाटर करंट मेंटेन होगी, कुछ सीलियाज की बात करेंगे या कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगी जो वाटर करंट को मेंटेन करती होगी. ये वाटर करंट के थ्रू गैसेस जो है या न्यूट्रिशन है ये बॉडी में फ्लो करता है. और गैसेस का एक्सचेंज जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स होंगे उनके थ्रू होगा. और गैसेज एक्सचेंज के लिए जो एक सबसे बड़ी शर्त होती है वो ये कि ये स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलराइज होनी चाहिए. यानी ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ पे बहुत रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए. तो गैसेज एक्सचेंज जो है जैसे ही वाटर इन सरफेसेस के कांटेक्ट में आता है और ये चूंकि ये सरफेसेस जो होती हैं हाईली वेस्कुलराइज होती हैं तो एट द टाइम ऑफ फ्लोइंग ही गैसेज एक्सचेंज हो जाता है. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है, बहुत ही सिंपल ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बहुत ही सिंपल इनका सिस्टम होता है. सिर्फ किन बातों को ध्यान रखा जाता है कि वाटर करंट हमें मेंटेन करवानी है, वाटर करंट के थ्रू ही गैसेज एक्सचेंज होता है. और जैसे ही ये वाटर करंट जो भी पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको जैसे ही ये कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होने की वजह से गैसेज एक्सचेंज हो जाता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो हैं वो यहाँ पे या रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मेन ऑर्गन है वो गिल्स होते हैं. ठीक है, एक्वेटिक हैबिटाट के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें मोस्टली गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. हायर आप वर्टिब्रेट्स को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको गिल्स प्रेजेंट होते हैं. इवन प्रेजेंस ऑफ गिल्स जो होती है वो ये फाइलम कॉर्डेटा का तो बेसिक कैरेक्टर में प्रेजेंट होता है कि गिल स्लिट्स की प्रेजेंस होना. जो एडल्ट वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पे फिर गिल्स जो है वो परमानेंट नहीं होते हैं, परसिस्टेंट नहीं करते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गिल्स प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो कैसे होते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में डेवलप होते हैं, दे आर डेवलप इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. एपिपोटाइट्स होते हैं इसके अलावा प्रॉन में, और लाइनिंग ऑफ गिल कवर. गिल्स जो है वो एक गिल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं और इन चैम्बर्स को कवर करने के लिए गिल की कवरिंग होती है. तो गिल कवर भी कैसा होता है, हाईली वेस्कुलराइज होता है. तो यहाँ पे अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं इनमें क्या खास बात होगी, ये स्ट्रक्चर्स वाटर करंट को मेंटेन करती होंगी और दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. तो
हम सबसे पहले एपिपोडाइट को डिस्कस करेंगे, देन गिल कवर को, और लास्ट में फिर हम गिल्स को करेंगे। एपिपोडाइट जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिलिपीड्स पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉन जो है कैसे होते हैं, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग कर रहे हैं। और आर्थ्रोपोडा की स्पेशलिटी क्या होती है कि दे आर सेगमेंटेड, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, प्रॉन में 19 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। सेफेलोथोरेसिक रीजन में 13 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में 6 सेगमेंट्स होते हैं। तो हम जो गिल्स की बात करते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक सेगमेंट्स जो होते हैं वो 8 सेगमेंट होते हैं इन नंबर, दे आर 8 इन नंबर। ठीक है, तो गिल्स भी आपके कितने होंगे, 8 होंगे। मैक्सिलिपीड्स जो होती हैं ये आपके जो फर्स्ट 3 थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सॉरी एपिपोडाइट्स। तो एपिपोडाइट्स जो हैं ये मैक्सिलिपीड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और मैक्सिलिपीड्स जो हैं वो फर्स्ट 3 आपके जो थोरेसिक सेगमेंट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मैक्सिलिपीड है, सेकंड मैक्सिलिपीड और थर्ड मैक्सिलिपीड। तो फर्स्ट मैक्सिलिपीड में आप देखेंगे बाइलोब्ड एपिपोडाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे आपके सिंगल एपिपोडाइट प्रेजेंट है। कॉक्सल रीजन से अटैच्ड होते हैं एपिपोडाइट्स। तो एपिपोडाइट्स आपको कैसे नजर आएंगे ये क्या होते हैं, हाईली वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को प्ले करते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टोजाइट और गिल कवर, तो गिल्स की चारों तरफ की जो कवरिंग होती है ये भी कैसी होती है, वेस्कुलाइज होती है, और वेस्कुलाइजेशन की वजह से ये कैसे करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। गिल्स जो हैं ये इनके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। गिल्स की नंबर, गिल्स 8 इन नंबर होते हैं क्योंकि ये थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और थोरेसिक सेगमेंट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 8 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द लिटरल साइड ऑफ द थोरेसिक सेगमेंट्स। हर एक थोरेसिक सेगमेंट में एक पेयर गिल्स का प्रेजेंट होता है, उसकी दोनों लिटरल साइड में अटैच होता है। ठीक है, इनकी पोजीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, अटैचमेंट, मोड ऑफ अटैचमेंट अलग हो सकता है, लेकिन लिटरल साइड में प्रेजेंट होंगे और थोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे, ये फिक्स होता है। गिल्स के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं गिल कवर। ठीक है, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। 8 पेयर ऑफ गिल्स में खास बात जो है वो है ये कि थर्ड पेयर ऑफ गिल्स जो है वो स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। तो ये एक्चुअल में नजर नहीं आते हैं क्योंकि सेकंड पेयर ऑफ गिल्स के पीछे ये छिपे हुए होते हैं, तो अगर हम इन्हें बाहर से देखेंगे तो ये हमें नजर नहीं आएंगे, तो हमें 7 पेयर ऑफ गिल्स ही नजर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिल्स प्रेजेंट है, दे आर मोर और लेस क्रिसेंटिक इन शेप। ठीक है, गिल्स का शेप कैसा नजर आ रहा है, क्रिसेंटिक शेप में नजर आ रहा है, और ये जो है एक ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट इंक्रीमेंट जो है वो साइज में आपको नजर आता है। ठीक है, धीरे धीरे इनमें ये बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बॉडी साइज थोरेसिक सेगमेंट में जाता है, थोरेसिक सेगमेंट जो है वो बड़ा होता है, तो सेफेलिक रीजन जो है थोड़ा सा छोटा होता है, नैरो होता है। तो जैसे जैसे ये पीछे की तरफ जाते हैं इनको ज़्यादा स्पेस मिलती है, और इनका जो साइज होता है वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इनके एक गिल को देखेंगे तो बीच में एक आपको मीडियन ग्रूव नजर आ रही है, और उसके दोनों तरफ आपको गिल प्लेट्स नजर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक गिल के बीच में एक मीडियन गिल के अगर हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इससे, तो बीच में एक मीडियन ग्रूव होगी और उसके दोनों साइड में गिल प्लेट्स होती हैं। तो ये गिल प्लेट्स जो है ये आपके रोम्बोइडल शेप में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्ट्रक्चर जो है कैसा नजर आ रहा है इनका, मोर और लेस क्रिसेंटिक शेप है, बीच में यहाँ पे मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जहाँ पे कि दोनों गिल प्लेट्स जो है ये प्रेजेंट होती हैं। एक्सिस है, एक्सिस से अटैच है दोनों गिल प्लेट्स, यहाँ पे मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। ठीक है, इस ग्रूव से ही यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब एंटर करती हैं। प्रॉन के जो गिल्स हैं इन्हें हम कहते हैं फाइलोब्रैंक। ठीक है, फाइलोब्रैंक का क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रोम्बोइडल शेप में होते हैं, लीफ लाइक गिल प्लेट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो बाहर की तरफ इनमें क्यूटिकल की कवरिंग होती है, आर्थ्रोपोडा की स्पेशलिटी होती है काइटिनस क्यूटिकल की कवरिंग की प्रेजेंस, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनर एपिडर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है सेंटर में। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स होते हैं, लेक्यूनीज होती हैं, नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और 2 तरह की सेल्स होती हैं, पिगमेंटेड सेल्स एंड ट्रांसपेरेंट सेल्स, ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड रहती हैं। सो दिस इज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द गिल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ गिल्स।
ठीक है। तो गिल्स का अटैचमेंट किस तरह से है, किससे अटैच है, कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके आधार पर, इसके बेस पे यहाँ पे 3 तरह के आपको गिल्स नजर आते हैं। पोडोब्रैंक, फर्स्ट पोडोब्रैंक। पोडोब्रैंक गिल्स जो होते हैं ये किससे अटैच रहते हैं, पोडोमियस ऑफ द, पोडोमियस मीन्स कॉक्सा ऑफ सेकेंड मैक्सिलिपीड। ठीक है। हमने कहा कि जो इनका गिल फॉर्मूला है या गिल्स के फॉर्म में या रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है उसके फॉर्म में यहाँ पे एपिपोडाइट प्रेजेंट है। तो एपिपोडाइट यहाँ पे 3 पेयर्स एपिपोडाइट हैं, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड। तो जो फर्स्ट आपके गिल्स हैं ये पोडोब्रैंक कहलाते हैं। एंड पोडोब्रैंक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड मैक्सिलिपीड पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड मैक्सिलिपीड के कॉक्सा सेगमेंट से अटैच रहते हैं। चूंकि ये कॉक्सा यानी फुट वाले रीजन से अटैच रहते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, पोडोमियस। सेकंड टाइप ऑफ गिल्स आर नोन एज आर्थोब्रैंक गिल्स। क्यों, क्योंकि ये आर्थोडियल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। आर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये जो सेगमेंट्स होते हैं, थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं या एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, तो इन सेगमेंट्स जो है आपस में मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। यानी ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज आर्थोडियल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहने की वजह से ही क्या होता है, इनका जो थोरेसिक एब्डोमिनल जो सेगमेंट है इनमें मोबिलिटी प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो यदि गिल्स अगर आपके आर्थोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है तो हम इसको क्या कहेंगे, दे आर नोन एज ऑर्थोब्रैंक। और ऑर्थोब्रैंक आपके कौन से होते हैं, ये आपके सेकंड एंड थर्ड पेयर ऑफ गिल्स से अटैच रहते हैं। ठीक है। तो आपके आर्थोब्रैंक्स जो होते हैं ये 2 होते हैं, किससे अटैच रहते हैं, थर्ड मैक्सिलिपीड से अटैच रहते हैं। तो सेकंड और थर्ड पेयर ऑफ गिल्स जो हैं ये आपके अटैच रहते हैं थर्ड मैक्सिलिपीड से। तो गिल्स आपके शुरू होते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड। सेकंड मैक्सिलिपीड पे एक ही गिल प्रेजेंट होता है, पोडोब्रैंक कहलाते हैं। थर्ड मैक्सिलिपीड पे 2 गिल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्थोब्रैंक कहलाते हैं। प्लूरोब्रैंक, प्लूरो मीन्स लेटरल होता है हमेशा, तो गिल्स अगर लेटरल बॉडी वॉल से अटैच होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरोब्रैंक कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं वॉकिंग लेग्स पे। ठीक है। 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती हैं, तो वॉकिंग लेग्स की लेटरल साइड पे अटैच रहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, 5 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल नंबर जो है कितने हुए, 11। आई थिंक इज इट क्लियर फॉर यू। एक्सेस एंड ब्लड सप्लाई, यहाँ पे हमने कहा कि गिल्स जो है वो कैसे होते हैं, इनकी ब्लड सप्लाई स्ट्रांग होनी चाहिए, हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गिल्स जो है लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में रन करता है। ठीक है। वेसल्स होती हैं, तो वेसल्स लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। तो देर आर 3 लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स, इनमें से 2 जो है ये आपकी क्या कहलाती हैं, these 2 are known as lateral longitudinal channels, और बीच में जो ये आपकी this is known as median longitudinal channel। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स जो हैं ये ट्रांसवर्स कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लड जो है वो एफरेंट ब्रेंकियल चैम्बर के थ्रू ट्रांसवर्स कनेक्ट से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है। एफरेंट ब्रेंकियल चैनल के थ्रू क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में एंटर करता है। यहाँ से ये कैसे जाता है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स। ठीक है। ये आपके मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स और ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स, यहाँ से ये होता हुआ आपके जाता है मार्जिनल चैनल्स, एंड मार्जिनल चैनल से फिर लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स में एंटर करता है। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल से फिर फर्दर ये पेरिकार्डियल साइनस और हार्ट की तरफ वापस भेजा जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इफरेंट ब्रेंकियल चैनल से रिलेटेड होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एफरेंट ब्रेंकियल चैनल से रिलेटेड होता है। अगर हम कोर्स ऑफ सर्कुलेशन देखते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से है, एफरेंट ब्रेंकियल चैनल, देन ट्रांसवर्स चैनल, देन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स, मार्जिनल चैनल्स, इसके बाद मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स, इफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स एंड हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एफरेंट ब्रेंकियल चैनल से एंटर करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इफरेंट ब्रेंकियल चैनल से एग्जिट करता है। मैकेनिज्म अगर हम देखें यहाँ पे तो वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए स्फेग्नोथाइड ऑफ द मैक्सिली, मैक्सिली की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है और सीलिएटेड होती है, जो कि क्या करती है, वाटर करंट को मेंटेन करती है। इसी के साथ एक्सोपोडाइट ऑफ द मैक्सिलिपीड्स, मैक्सिलिपीड की जो एक्सोपोडाइट होती है वो भी कैसी होती है, यहाँ पे सीलिएटेड होती है, वाटर करंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या करा जाता है, वाटर को गिल चैम्बर में रन करवाया जाता है। दिस वाटर passes out through the anterior end during the flow of water vascularized surface of sphygmotite
gills and epipodites are bathed and gaseous exchange occur through these areas when the dissolved oxygen is taken in and carbon dioxide passes from the body to the exterior. तो जैसे ही वाटर इन स्ट्रक्चर्स को कांटेक्ट में आता है, वेस्कुलराइज होने की वजह से गैसेज एक्सचेंज होता है वो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमेशा सेल्स में, इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हमेशा सेल्स से एक्सटीरियर की तरफ जाती है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेल में कम होता है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल्स में रन करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन। थैंक यू।